औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद व अम्मल मारिफतु फ़इन्नहा तनक़सिमु सित्ततु अक़सामिन अल-क़िस्मुल अव्वल अज़्ज़मीर व हुवा अअरफ़ अस-सित्ता वलिहाज़ा बदअतु बिही व अतफ़्तु बक़ियतुल मआरिफ़ अलैहि बिस्सुम्मा व हुवा इबारा अम्मा दल्ला अला मुतकल्लिमिन काना। हमारी बहस चल रही थी इस्म की अक़साम में से। इस्म को दो किस्मों में फिर से एक बार तक़सीम कर रहे थे, एक इसमें मारिफ़ा और दूसरा नकरा। इसमें से हमने बयान किया कि मारिफ़ा जो है फ़रा है, नकरा जो है असल है, और नकरा असल होने की वजह से उसको मुक़द्दम किया गया है, मारिफ़ा फ़रा होने की वजह से इसको मुअख़्ख़र किया गया है। ये हमने बयान किया। और उसके बाद नकरे की तारीफ़ हमने बयान की कि नकरा जो है अपने जिन्स में ज़ुयू और शुयू होता है, और ये ज़ुयू और शुयू फैलाव जो है कभी मौजूद होते हैं, कभी मुक़द्दर होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने जो बयान की मारिफ़े को, और मारिफ़े के हवाले से बयान किया कि उसके जो है उसके हमने बयान किया था कि अक़साम मौजूद है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मारिफ़ा में से ज़मीर को मुक़द्दम किया, चूँकि ये बाकी मारिफ़ में से क्या है, आरफ़ है 6 अक़साम में से। और उसके बाद कहा कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इन सब को बयान करेंगे। तो आज मारिफ़े की तक़सीम कर रहे हैं। मारिफ़ा फरमाते हैं कि मारिफ़ा तक़सीम होते हैं 6 अक़साम पर। हम इबारत पढ़ेंगे, आसान है, मसला नहीं है, इसी इबारत को तत्बीक करते जाएंगे, आसान हो जाएगा। व अम्मल मारिफ़तु, फरमाते हैं जहाँ तक मारिफ़े का ताल्लुक़ है, मारिफ़ा जो है फ़इन्नहा, ये जो मारिफ़ा है, तनक़सिमु सित्ततु अक़सामिन, ये कितने अक़साम पर मुश्तमिल है? 6। अल-क़िस्मुल अव्वल, पहली किस्म अज़्ज़मीर, सबसे पहला जो मारिफ़ के अक़साम में से जो है वो ज़मीर है। वह हुआ अअरफ़ुस सित्ता, ये 6 में से सबसे आरफ़ है। आरफ़ यानी जो सबसे ज़्यादा वाज़िह हो, सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो, सबसे ज़्यादा जिसकी जो है रुतबा जो है, सबसे उसका जो रुतबा है, उसका जो मकाम है वो बुलंद हो, उसको क्या कहते हैं? आरफ़। यानी मारिफ़ कुल 6 है, इसमें सबसे जो बड़ा रुतबा और मकाम वाला जो मारिफ़ा है वो क्या है? ज़मीर है। फरमाते हैं वह हुआ अअरफ़ुस सित्ता, ये मारिफ़ में से जो सबसे रुतबा वाला है। वलिहाज़ा, बस इसीलिए जब ये मारिफ़ में से सबसे बड़ा रुतबा और मकाम वाला है, तो बदअतु बिही, हम इसी ज़मीर से क्या करेंगे? इब्तिदा करेंगे। व अतफ़्तु बक़ियतुल मआरिफ़, बाकी मारिफ़ के जो 5 अक़साम है उसको अतफ़ करेंगे अलैहि, इसी ज़मीर पर, बिस्सुम्मा, सुम्मा के ज़रिए से। पहले ज़मीर को, फिर उसके बाद अलम, इशारा, इसके बाद इस्म मौसूल, इस तरह बयान करते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ज़मीर कहते किसे हैं, तो ज़मीर की तारीफ़ कर रहे हैं। वह हुआ, ये ज़मीर इबारतुन, यानी इबारत है, माना है, माना यूँ बनेगा, इबारत यूँ होगी, इसकी ज़मीर का मतलब यूँ होगा, अम्मा, वो चीज़ है, दल्ला अला मुतकल्लिमिन काना, वो चीज़ जो मुतकल्लिम पर दलालत करे। मुतकल्लिम पर दलालत करने वाली जो ज़मीर होती है वो का अना है, अना। अब ये जो अना है, ये जब भी बोलेंगे तो मुतकल्लिम पर दलालत करेंगे, जो बोलने वाला है उसी पर दलालत करेंगे। ठीक है। एक औ मुखातबिन, या मुखातब पर दलालत करते हैं, यानी जो सामने वाला बंदा है, हाजिर है, उस पर दलालत करते हैं। 2 औ मुखातबिन का अंता, जैसे अंता जो है ज़ाहिर और सामने जो मुखातब है उस पर दलालत करते हैं। औ गाइबिन, या गाइब पर दलालत करते हैं, का हुआ, जैसे कि वो। ठीक है। तो यहाँ ये शायद ये बयान कर रहे होंगे आखिर में कि ये जो मारिफ़ है उसकी 6 अक़साम बयान की, उसमें से सबसे आरफ़ और रुतबा वाला, मकाम वाला कौन है? ज़मीर है। और ज़मीर के अंदर भी आरफ़ और मारिफ़ है, यानी इसके अंदर भी आरफ़ पाए जाते हैं, बड़ा रुतबा। तो सबसे पहला जो रुतबा है ज़मीर के अंदर वो किसको है? मुतकल्लिम को है। फिर उसके बाद मुखातब को है, फिर उसके बाद जो है गायब का रुतबा है। तो यहाँ पर हुक्म आएंगे
कि जो जब ज़मीर गाइब और मुखातब जमा हो जाए तो किसको मुक़द्दम करना है, मुखातब को। अगर मुतकल्लिम और मुखातब जमा हो जाए तो मुतकल्लिम को मुक़द्दम करना। ये बातें आएगी, ठीक है, तो ये जहन में रखें, अगर ना आए तो फिर मसला हो जाएगा। वयनक़सिमु, और ये जो ज़मीर है वो तक़सीम होते हैं। यनक़सिमु यानी ज़मीर तक़सीम होते हैं इला मुस्ततिरिन व बारिदिन, दो किस्मों पर। एक ज़मीर मुस्ततिर और एक ज़मीर बारिज़। मुस्ततिर यानी जिसको छुपा कर रखना, व बारिज़ यानी ज़ाहिर करके रखना, ज़ाहिर नज़र आना। लिअन्नहु ला यख़लू, अब ये ज़मीर को सिर्फ़ दो किस्मों में, ज़मीर मुस्ततिर और ज़मीर बारिज़ में क्यों तक़सीम किया गया? तो यहाँ फरमाते हैं ये इसलिए है चूँकि या ज़मीर ज़ाहिर होते हैं या ज़मीर होते हैं, मुस्ततिर होते हैं, इसके अलावा उसकी किस्में है ही नहीं, इसलिए या ज़ाहिर होंगे या मुस्ततिर होंगे, बारिज़ होंगे या मुस्ततिर होंगे, जिसे इस अल्फाज में अगर बयान करें। लिअन्नहु ला यख़लू इम्मा अन यकून लहू सूरतुन फ़िल लफ़्ज़ि अव्वलन, ठीक है, ये यहाँ पर क्यों कहना चाहते हैं? ये इम्मा यकून लहू सूरतुन फ़िल लफ़्ज़ ये बारिज़ की है, ठीक है। इम्मा अन यकून लहू, या इस ज़मीर के लिए होते हैं सूरतुन, कोई तस्वीर होती है, फ़िल लफ़्ज़ि अव्वलन, लफ्ज़ में, ठीक है, यही है ना? जी जी, हाँ, अवला है या अव्वलन है? अव्वलन शायद ना भी हो, अव्वलन फल अव्वल वस्सानी, हाँ अव्वलन भी कह सकते हैं क्योंकि फल अव्वल यहाँ पर मौजूद है। फल अव्वल, बस पहले वाली की मिसाल अल बारिज़, जैसे कि ज़मीर बारिज़ की, जैसे का ताए कुमतू, कता कुमतू के अंदर जो ता है ये क्या है? ज़मीर बारिज़ है जो हमें नज़र आ रहे हैं और वाज़िह भी है, लफ्ज़ के अंदर उसकी तस्वीर मौजूद है। कुमतू में तू जो है सूरतन लफ्ज़ में क्या है? मौजूद है। ये वस्सानी दूसरा अल मुस्ततिरु, जो लफ्ज़ के अंदर वाज़िह नहीं है, यानी उसकी तस्वीर लफ्ज़ में मौजूद नहीं है। कल मुक़द्दरी फ़ी नहवी क़ौलिका कुम, जैसे कि आपके कौल में कुम के अंदर ज़मीर है लेकिन हमें नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से पता चला कि ज़मीर या बारिज़ होते हैं, लफ्ज़ के अंदर उसकी सूरत तस्वीर मौजूद होती है, या लफ्ज़ के अंदर उसकी सूरत और तस्वीर मौजूद नहीं होती। अगर तस्वीर मौजूद ना हो लफ्ज़ के अंदर ज़मीर की तो उसे मुस्ततिर कहा जाता है, अगर लफ्ज़ के अंदर सूरत मौजूद हो तो उसे बारिज़ कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुम के अंदर क्या मुस्ततिर है? अंता, यानी कुम अंत, आप उठे। कुम का मतलब होता है, मुखातब को कह रहे हैं ना आप, कुम यानी खड़े हो जाए आप, ये। सुम्मा लिकुल्लि मिनल बारिज़ि वल मुस्ततिर इन्क़िसामुन बिएतिबार, फिर हर ज़मीर बारिज़ और हर ज़मीर मुस्ततिर के लिए अपने हिसाब से क्या है? एक किस्म है, अक़साम है, किस्में हैं। फ़अम्मल मुस्ततिरु, लेकिन जहाँ तक ज़मीर मुस्ततिर है, फ़यनक़सिमु, ये तक़सीम होते हैं बिएतिबार वुजूबिल इस्तितार व जवाज़िही, इसकी जो किस्म है वो तक़सीम होते हैं एतबार वुजूबुल इस्तितार व जवाज़िल इस्तितार, यानी इस ज़मीर मुस्ततिर को कभी छुपा कर रखना वाजिब होता है, कभी छुपा कर रखना जायज़ होता है, वाजिब नहीं होता। जवाज़ का मतलब ये कि आपकी मर्ज़ी है, इसको निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। वाजिब का मतलब ये होता है उसको छुपा कर रखना ही वाजिब, उसको निकालना जायज़ नहीं है। ये व जवाज़िही इला क़िस्मैन, दो किस्मों पर, वाजिबुल इस्तितार व जायज़ुल इस्तितार, ठीक है, दो किस्में। व नअनी, हमारा मतलब बिवाजिबिल इस्तितार, वाजिब इस्तितार का मतलब जो है क्या है वो कहते हैं। वाजिब इस्तितार किसे कहते हैं? अगर आपको इसकी तारीफ़ का पूछे तो आपने ये बताना है, मा ला युमकिन क़ियामुज़्ज़ाहिरी मक़ामहू, मतलब क्या है? यानी वो ज़मीर जो क़ियाम करना, उसका खड़ा होना, रुकना मुमकिन नहीं है ज़ाहिरन, किस पर? मक़ामहू, मक़ाम इसमें ज़ाहिर, यानी उसको इसमें ज़ाहिर की जगह पर आप नहीं रख सकते हैं, उसको छुपा कर रखा जाता है, उसको इसमें ज़ाहिर को जो है उसकी जगह पर नहीं आ सकता इसमें ज़ाहिर, ठीक है। ये अभी मिसाल आएगी तब पता चलेगा। जैसे वज़ालिक, और ये जो
क़ियामुल ज़ाहिर, इसमें ज़ाहिर पर के मकाम पर ये ज़मीर खड़ा नहीं हो सकता। कज़मीरिल मरफ़ू बिलफ़िअलिल मुज़ारे, जैसे कि वो ज़मीर मरफ़ू जो कि फ़ेल मुज़ारे में होता है। कौन सा फ़ेल मुज़ारे? उसकी भी अक़साम है। अल-मब्दूउ बिल हमज़ा, जो कि हमज़ा से शुरू होता है, का अक़ूमु, औ बिन नून, या नून से शुरू होता है, का नक़ूमु, औ बित्ता, या ता से शुरू होता है, का तक़ूमु। ठीक है, इनमें ये जो ज़मीर है अक़ूमु, नक़ूमु, तक़ूमु, इसके अंदर जो ज़मीर है, ये जो ज़मीर है वो इसमें ज़ाहिर की जगह पर खड़े नहीं हो सकते, उसके मकाम पर नहीं आ सकते। उसको इस्तितार में रखना क्या होता है? वाजिब होता है। अला तरा, जैसे कि आप नहीं देखते। अला तरा यानी कि आप नहीं देखते। अन्नका ला तक़ूल, आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा। अन्नका ला तक़ूल, आप ये नहीं कहते। अरबों को कह रहे हैं, हम तो वैसे भी कहते हैं। अन्नका ला तक़ूल, आप नहीं कहते अरबी क्या? अक़ूमु ज़ैदुन वला तक़ूलु नक़ूमु अमरुन। ना हम अक़ूमु ज़ैदुन पढ़ते हैं, ना नक़ूमु अमरुन पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि ख़ुद अपनी हिकायत कर रहे हैं। देखो, अक़ूमु ज़ैदुन, मैं ख़ुद ज़ैद हूँ, और मैं जब भी कहूँगा अरबी में क्या कहूँगा? अक़ूमु, मैं खड़ा हो जाऊँगा, न कि मैं अक़ूमु ज़ैदुन अपना नाम लेकर। यानी ये जो ज़ैद है, ये अक़ूमु के जो अना की जगह पर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें ज़ाहिर जो है उसकी जगह पर खड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए कहते हैं। यानी अक़ूमु ज़ैदुन, ज़ैद ख़ुद अपनी बात कर रहा है, मुतकल्लिम वहदा है, तो उस वक़्त ज़ैद उसी का नाम है। मेरा नाम मसलन ज़ैद है, तो मैं ये नहीं कहूँगा अक़ूमु ज़ैदुन, अक़ूमु कहूँगा। ठीक है, इसी तरह नक़ूमु अमरुन, नक़ूमु अमरुन ये नहीं कह सकते। यहाँ पर ज़मीर जो है नक़ूमु है, जो जिसके अंदर मौजूद है नहनु, नहनु इसके अंदर मौजूद है। दोबारा आपको ज़ैदुन कहने की ज़रूरत, अमरुन कहने की ज़रूरत नहीं है। अक़ूमु में अना है, नक़ूमु में नहनु है ज़मीर। ठीक है, ये वाजिब इस्तितार की बात हो रही थी। वनअनी बिल इस्तितारी बिल मुस्ततिरी जिवाज़न, ये अभी हमने बयान किया था। वाजिब इस्तितार का मतलब वो मफ़हूम बयान किया था। अब जो मुस्ततिर जिवाज़ है उसका मफ़हूम व मतलब क्या है? वनअनी, हमारा मतलब बिल मुस्ततिरी जिवाज़न, वो ज़मीर जिसका इस्तितार में रखना क्या हो? जायज़ हो। उसका मतलब क्या है? अगर उसकी तारीफ़ आ जाए तो आपने यूँ कहना है, मा युमकिन क़ियामु ज़ाहिरु मक़ामहु, यानी उस ज़मीर का इसमें ज़ाहिर के मकाम पर आना मुमकिन है। यानी इसमें ज़ाहिर उसकी जगह पर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फ़क़त ज़मीर हो, उस ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर का भी आना जायज़ है, सही है। वज़ालिका ज़मीरिल मरफ़ू बिफ़िअलिल गायब, जैसे कि वो कहाँ पर होते हैं? फरमाते हैं वो ज़मीर जो मरफ़ू हैं और फ़ेल गायब में होते हैं। जैसे नहु ज़ैदुन यक़ूमु, यक़ूमु का मतलब क्या है? हुआ, वो खड़ा हुआ। आप ज़ैदुन यक़ूमु भी पढ़ सकते हैं, यक़ूमु भी पढ़ सकते हैं। यक़ूमु भी पढ़े तो हुआ उसके अंदर ज़मीर है जो कि हुआ ज़ैद की तरफ है। ज़ैदुन यक़ूमु पढ़े तब भी आपके लिए जायज़ है, ये मुमकिन है ज़मीर गायब में। अला तरा, आप नहीं देख रहे हैं, अन्नहु यजूज़ु लका, आपके लिए जायज़ है, अन तक़ूल, कि आपके लिए ये पढ़ना जायज़ है। कौन सी चीज़? ज़ैदुन यक़ूमु ग़ुलामुहु, ये इसका पढ़ना आपके लिए जायज़ है। ज़ैद यक़ूमु, ज़ैद खड़ा हो रहा है, ग़ुलामुहु जो कि उसका, ज़ैदुन यक़ूमु ग़ुलामुहु, ग़ुलाम ज़ैद जो उसकी अभी खड़ा होने वाला है, तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक मुस्ततिर जवाज़ को बयान किया। ठीक है, व अम्मल बारिज़ु, लेकिन जहाँ तक ज़मीर बारिज़ है, ये मुस्ततिर को बयान किया। मुस्ततिर या वजूबी होते हैं या जवाज़ी होते हैं। अब बारिज़ की बारी आ रही है। फ़इन्नहु यनक़सिम, ये ज़मीर बारिज़ तक़सीम होता है। फ़इन्नहु फ़इन्नल बारिज़ यनक़सिम, तक़सीम होते हैं किस हिसाब से? बेएतिबार बिहसबिल इत्तिसाल वल इन्फ़िसाल, कि कभी ज़मीर बारिज़ को लफ्ज़ के साथ मुत्तसिल होता है, रखना होता है, कभी उसके साथ जुदा रखना होता है, मुनफ़सिल रखना होता है। इसके हवाले से तक़सीम होते हैं। इला क़िस्मैनी, दो किस्मों पर, मुत्तसिलिन व मुनफ़सिलिन। एक ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल, एक ज़मीर बारिज़ मुनफ़सिल। लेकिन यहाँ पर ज़मीर चाहे मुत्तसिल होने की सूरत में हो या मुनफ़सिल होने की सूरत में हो, दोनों सूरतों में हमें क्या आ रहे हैं? नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
फल मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल क्या है? हुआ ज़मीर मुत्तसिल अल्लज़ी ला यस्तक़िल्लु बिनफ़्सिही, वो अलग अपना एक क़ियाम नहीं रखता, वो जौहर नहीं है। मसलन वो जब भी आता है वो किसी के साथ मिलकर आता है, ठीक है, वो अपना एक क़ियाम अलग से नहीं कर सकता, अपना एक मुस्तक़िल खड़ा होना उसके लिए मुमकिन नहीं है। कता कुमतु, कुमतु में ता जो है तू कभी भी अलग नहीं आ सकते लफ्ज़ से। जब भी कुमतु ता आएगा तो किसी लफ्ज़ के साथ क्या हो जाएगा? मुत्तसिल होकर आएगा कुमतु, ठीक है। वल मुनफसिल, और जो ज़मीर बारिज़ मुनफसिल है वो हुआ, वो क्या है? फरमाते हैं अल्लज़ी यस्तक़िल्लु बिनफ़्सिही, वो अपने जगह पर क्या है? मुस्तक़िल है बिनफ़्सिही, अपने जगह पर ख़ुद मुस्तक़िलन आप उसकी जो है हिकायत कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। जैसे का अना व अंता व हुआ, अना ये अलग आप पढ़ सकते हैं अना। मसलन मन ज़रबा, किसने मारा? तो आप क्या कह सकते हैं? मैंने मारा। तो आप कह सकते हैं अना। मसलन अज़रिबु, अना कहने की ज़रूरत नहीं है, अना आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ता की बात हो तो आप यूँ के मुत्तसिल की बात हो तो ज़रबतु कह सकते हैं, तू अलग तौर पर नहीं कह सकते। वो अंता ये भी अलग मुस्तक़िल आप तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। वह हुआ, और ये हुआ जो है ज़मीर गायब के लिए, मुफ़रद के लिए, वो भी आप तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ये ज़मीर मुनफ़सिल की अक़साम है, मुनफ़सिल बारिज़ की। वयनक़सिमुल मुत्तसिलु, और ये जो ज़मीर मुत्तसिल है बिहसबि मवानिही फ़िल एराब, अरब के एराब के एतबार से जो तक़सीम है ज़मीर मुत्तसिल का, ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल का, ये इला सलासत अक़सामिन, वो कितने किस्मों पर है? 3 किस्मों पर है। मरफ़ूउल महल, कभी ये ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल मरफ़ूउल महल हो सकते हैं, कभी मंसूबुल महल हो सकते हैं, कभी मख़फ़ूज़ुल मजरूरुल महल हो सकते हैं। मरफ़ूउल महल व मंसूबिही, मंसूबुल महल व मख़फ़ूज़िही मजरूरुल महल, ये 3। फ़मरफ़ूअहु, अब इनकी मिसालें आ रही है, यानी ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल के मरफ़ूउल महल होने की मिसाल कता कुमतु, कता कुमतु है। कुमतु में ता क्या है? ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल बारिज़, ठीक है। फ़इन्नहु फ़ाइलुन, ये मरफ़ूउल महल क्यों है? चूँकि ये फ़ाइल की जगह पर आया। कुम तू, मैंने मारा, क़ियामुल ज़र्ब जो है उसके अपनी तरफ है, ठीक है। वह मंसूबहु, या मंसूबुल महल होते हैं का काफ़ अक्रमका, अक्रमका का काफ़। फ़इन्नहु मफ़ऊलुन, अक्रमका मैंने आपका एहतराम किया, तो काफ़ क्या है यहाँ पर? मंसूब है, मफ़ऊल है, मफ़ऊल वाक़ हो रहा है, जिसका एहतराम हो रहा है वो मफ़ऊल होता है। वह मख़फ़ूज़हु, या मजरूरुल महल होता है, कहा जैसे हा का ग़ुलामिही में, फ़इन्नहु, चूँकि ये ग़ुलाम मुज़ाफ़ुन इलैही, हा की तरफ क्या है? मुज़ाफ़ है, तो ये मजरूरुल महल होने की मिसाल है। ज़मीर बारिज़ मरफ़ूअ, ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल मख़फ़ूज़ुल महल, ये कहेंगे। वयनक़सिमुल मुनफ़सिलु, ये सारी इबारत का तर्जुमा है, कोई ख़ास मतलब नहीं है, वही वाज़ी वाली जो आम ज़माहिर की बात हो रही, कोई मसला नहीं इसमें। वयनक़सिमुल मुनफ़सिल, और ज़मीर मुनफ़सिल तक़सीम होते हैं, ज़मीर बारिज़ मुनफ़सिल बिहसबि मवाक़िही फ़िल एराब, एराब के हवाले से उसके भी अपने तक़सीम है। इला मरफ़ूउल मौज़ा व मंसूबिही, या मरफ़ूउल मौज़ा होते हैं या मंसूबुल मौज़ा होते हैं, या मरफ़ू होते हैं या मंसूब होते हैं, मजरूर नहीं होता। फ़ल मरफ़ूउ, मरफ़ूउल मौज़ा क्या है? इस्नता अशरा कलिमतन, उसमें 12 कलिमे हैं। वो क्या है? अना नहनु मुतकल्लिमीन के जो सिग़े हैं, अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, हुआ हुआ हिया हुमा हुम हुन्ना, जैसे हमने जो याद किया, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना व नहनु, ये जो इबारत है, बस ये जो 12 ज़मीरें हैं। वही तस्निया के 2 है ना, तो 14 ज़मीर हो गए कुल, लेकिन ये 12 लिखा हुआ, ठीक है, तस्निया को 1 किया। तो यहाँ पर जो है ये 12 कलिमे हैं, कलिमात है, जो क्या है? हाँ, मरफ़ूउल मौज़ा है।
व मनसूबहु या मनसूबुल मौज़ा होते हैं, वो भी कितने कलमे हैं, इस्नता अशरता कलिमतन ऐज़न, वो भी मरफ़ूउल मौज़ा की तरफ 12 कलमे ही है। वो क्या है, फिर वही ज़माइर है, इया इयाना, इया ये मुतकल्लिम वहदा की है, इयाना मुतकल्लिम माल गैर की है, इया का इया की इयाकुम, इयाकुमा इयाकुम इयाकुन्ना, इयाहु इयाहा इयाहुमा इयाहुम इयाहुन्ना, ये वही ज़माइर की जो गिरदान। फ़हादिहिल इस्नता अशरत कलिमतन, ये जो 12 कलिमे हैं, ला तक़ा इल्ला फ़ी महल नस्ब, ये जब भी वाक़ई होता है, ये क्या वाक़ई होता है, महल नस्ब यानी मफ़ूल वाक़ई होता है बाइबारत दीगर। कमा जैसे कि अन्न तिलकल अव्वल, पहले वाले 12 कलिमा जो मरफ़ूल महल है, ला तक़ा इल्ला फ़ी महल रफ़, वो हमेशा हमेशा क्या वाक़ई होते हैं, फ़ाइल वाक़ई होते हैं, ये मफ़ूल वाक़ई होते हैं। तक़ूल आप पढ़ते हैं अना मुमिनुन, अना मुमिनुन में क्या है, फ़अना मुब्तदा है, वल मुब्तदा हुक्मुहु अर्रफ़ा, मुब्तदा दाइमन क्या होता है, उसका हुक्म मरफ़ू होता है। व इय्याका अकरमतु, इय्याका मफ़ऊल मुक़द्दम है, वल मफ़ऊल हुक्मुहु अन्नस्ब, और इय्याका अकरमतु में इय्याका मफ़ऊल है, चूँकि इसका हुक्म मफ़ऊल है तो हमेशा वो क्या होना है, उसने मंसूब होना है। वला यजूज़ु अन युअकस ज़ालिक, आप इसको अक्स करना चाहते हैं, युअकस ज़ालिक, तो ये मुमकिन नहीं है। फ़ला तक़ूल, आप ये कभी ना पढ़े, इया या मोमिनुन, ये नहीं पढ़ सकते। व अंत अक्रमतु, ये भी नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, मुक़द्दम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अना मोमिनुन के जगह पर इया या मोमिनुन को नहीं पढ़ सकते हैं, चूँकि महल रफ़ा होता है हमेशा। व अंत अक्रमतु में हमेशा मफ़ऊल मंसूब होता है, आप इसके जगह पर मरफ़ू नहीं पढ़ सकते हैं। व अला ज़ालिक फ़क़िस अलल बाक़ी, इसी तरह बाकी मिसालों को जो 12 कलिमात हमने दिया ना, ज़मीर मरफ़ू महल मंसूबुल महल, उसको आप इस पर क़ियास करते जाएँ। वलैसा फ़ी ज़माइरिल मुनफ़सिला मा हुआ महफूज़ुल मौज़ा, ज़माइर बारिज़ मुनफ़सिला में महफूज़ुल मौज़ा नहीं होता, मजरूरुल मौज़ा नहीं होता, मजरूरुल महल नहीं होता। क्यों, बेखिलाफ़िल मुत्तसिला, मुत्तसिला के ख़िलाफ़। मुत्तसिला में क्या थे, वो मरफ़ूउल महल, मंसूबुल महल, महफूज़ुल महल होते थे, लेकिन मफ़ऊल में महफूज़ुल महल नहीं होते, ठीक है, चूँकि हासिल है। वलमा ज़करतु अन्ना ज़मीर यनक़सिम इला मुत्तसिलिन व मुनफ़सिलिन, जब हमने ये ज़िक्र किया कि ज़मीर 2 किस्मों में तक़सीम होते हैं, एक एतबार से कि ज़मीर मुत्तसिल है या मुनफ़सिल है। अशरतु बाद ज़ालिक, उसके बाद हमने इशारा किया, इला अन्नहु, ये भी इशारा किया था कहाँ पर, मतिन में, अन्नहु, ये शान ये है कि ये ज़मीर जो मुत्तसिल व मुनफ़सिल है, इसमें हमने ये कहा था, महमा अमकन अन युअता बिल मुत्तसिल फ़ला यजूज़ुल उदूल अन्हु इलल मुनफ़सिल, जब तक आप कोई ज़मीर मुनफ़सिल को लाना, मुत्तसिल को लाना आपके लिए मुमकिन हो, वहाँ पर ज़मीर मुनफ़सिल का लाना जायज़ नहीं है। यानी कहना यूँ चाहते हैं, ज़मीर मुत्तसिल का इम्कान और पढ़ना मुमकिन हो कई सूरत में भी, तो वहाँ पर ज़मीर मुनफ़सिल को लाना जायज़ नहीं है। ये कायदा कुल्लिया है अरबी के अंदर, हमारे भी है। जब तक आप जो है बात सीधी से कर सकते हैं आसानी से, तो आप मुश्किल बात क्यों कर रहे हैं। मुश्किल बात तब करेंगे जब आपको सीधी बात समझ नहीं आएंगे, तो उल्टे हाथ से जो बात करने होते हैं, ये होता है। ये यहाँ पर भी ऐसा है, ज़मीर मुत्तसिल जब तक आप कुमतु पढ़ सकते हैं, तो आप उसको आना कहने की आपको ज़रूरत अलग से नहीं है, मुनफ़सिल लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 2 सूरतें हैं जो जायज़ करार देते हैं कि जहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल का पढ़ना मुमकिन हो, लाना मुमकिन हो, उसके बावजूद आप ज़मीर मुत्तसिल मुनफ़सिल को ला सकते हैं, ठीक है। वो अभी बयान करेंगे, जहाँ तक पहुँचा हम पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा। ला तक़ूल, देखो आप ये ना पढ़ें, ला तक़ूल, आप ये न कहें, ला तक़ूल क़ाम अना वला अकरमतु इय्याका, क़ाम अना ना पढ़े, वला अकरमतु इय्याका, कहाँ पर, लितमक्कुनिका, जब तक आपके लिए मुमकिन है, मिन अन तक़ूल, क्या कहना, ये कहना, क़ुमतु व अकरमतुका, क़ुमतु मैं खड़ा हुआ, अकरमतुका मैंने आपका एहतराम किया। जब आप क़ुमतु कह सकते हैं, अकरमतुका आप कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज़मीर मुत्तसिल का लाना आपके लिए मुमकिन है, तो क़ाम अना कहकर ज़मीर को मुनफ़सिल लाना, अकरमतु इय्याका कहकर ज़मीर को मुनफ़सिल लाना, पहले में महल रफ़ा, दूसरे में महल नस्ब, इस तरह का लाना आपके लिए जायज़
नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे उर्दू में ये मुमकिन है, ठीक है, वो उर्दू ज़बान अलग है, बाकी जो गैर अरबी ज़बान है उसमें मुमकिन है, वो हम पढ़ते भी अक्सर, लेकिन यहाँ अरबी में ऐसा नहीं है। काम अना अकरम तो या का कहना जायज़ नहीं है, कुमतु और अकरम तो का कहना मुमकिन हो, यानी ज़मीर मुत्तसिल का लाना मुमकिन होते हुए ज़मीर मुनफसिल को लाना मुमकिन नहीं है, जायज़ नहीं है लाना। बिखिलाफ़ क़ौलिका, आपके इस कौल के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात आप ये भी कहते हैं, ये क्या कहते हैं, फरमाते हैं मा काम इल्ला ना, कोई खड़ा नहीं हुआ मगर कौन खड़ा हुआ, मैं एक, वमा अकरम तो इल्ला इय्याका, मैंने किसी का एहतराम नहीं किया आज तक, इल्ला इय्याका, मगर आपका एहतराम किया। यहाँ पर ये कहना जायज़ है। देखो यहाँ पर कह रहे थे ना पहले काम आना कहना जायज़ नहीं है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मा काम इल्ला ना, वमा यहाँ पर पहले कहा था अकरम तो इय्याका कहना जायज़ नहीं है, लेकिन मा अकरम तो इल्ला इय्याका कहना क्या है, जायज़ है। यानी बाइबारत दीगर मैंने सिर्फ आपका एहतराम किया, मैं खड़ा हुआ, ये कहना जायज़ है। लेकिन यूँ कहना कोई खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने किसी का एहतराम नहीं किया लेकिन आपका एहतराम किया, ये दोनों जो है यहाँ पर ये कहना क्या है, जायज़ है। ये क्यों जायज़ है, तो यहाँ वजह बयान कर रहे हैं। ठीक है, वजह यूँ बयान कर रहे हैं, फ़इन्नल इत्तिसाल हुना, यहाँ पर इत्तिसाल करना कौन किसको, ज़मीर मुत्तसिल को लाना मुतअज़्ज़िरुन माज़ूर है, मुतअज़्ज़िरुन माज़ूर है। क्यों, लिअन्न इल्ला, ये जो माकाम इल्ला अना में ये जो इल्ला है, वमा अकरम तो इल्ला इय्याका में इल्ला जो है मानिअतुम मिन्हु, उस इत्तिसाल से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। फ़लिज़ालिक, बस इसीलिए जी अबिल मुनफसिल, हमने ज़मीर मुनफसिल लाया, लेकिन पहले में अकरम तो इय्याका कामाना में वहाँ पर क्या है, वहाँ कोई फासला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आप कुमतु और अकरम तो का पढ़ें, उसमें आपको जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे माना एक है दोनों का, अकरम तो का और कुमतु में मा कामा इल्ला ना और मा अकरम तो इल्ला इय्याका माना एक है, लेकिन वहाँ पे इल्ला नहीं है, यहाँ पे इल्ला है। तो यहाँ इल्ला जो है ज़मीर मुत्तसिल को लाने से मना कर रहे हैं, वहाँ पे इल्ला को ज़मीर मुत्तसिल आने से मना नहीं कर रहा। इसलिए फ़इन्नल इत्तिसाल हुना मुतअज़्ज़िर लिअन्न इल्ला मानिअतुन फ़लिज़ालिका जिअ बिल मुनफसिल, इसलिए हमने यहाँ पर ज़मीर मुनफसिल को लाया है। ठीक है, सुम्मा इस्तस्नैतु मिन हाज़िहिल क़ाइदा सूरतैन। हाँ, अब मुस्तस्नियात को बयान कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी ये भी कहा था कि ज़मीर मुत्तसिल का लाना जब तक मुमकिन हो, ज़मीर मुनफसिल का लाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन इस्तस्नैतु, हमने इस्तिस्ना किया, अलग किया है, मिन हाज़िहिल क़ाइदा, इस कायदे से, सूरतैन, दो सूरतें हैं, यजूज़ु फ़ीहिमल फ़स्लु, जिसमें ज़मीर मुत्तसिल का लाना मुमकिन होते हुए भी ज़मीर मुनफसिल ला सकते हैं, मअत तमक्कुन मिनल वस्ल, देखो हत्ता कि ज़मीर मुत्तसिल यहाँ पर क्या है, मुमकिन है। व ज़ाबितुल ऊला, पहला ज़ाब्ता, पहला कायदा, ये थोड़ा सा जो है ना समझने में आसान है, बस दोबारा मुताला करने की ज़रूरत है। वैसे इबारत थोड़ा मशकूक है, लेकिन थोड़ा बाद में मुताला करें तो आपको आसान हो जाएगा, मसला नहीं है। दो कायदे, पहला ज़ाब्ता और कायदा क्या है, अन यकून ज़मीरु सानिया ज़मीरैनि अव्वलहुमा अअरफु मिन अस्सानी, एक ज़मीर आते हैं किसी लफ्ज़ में और वो दो ज़मीरों पर मुश्तमिल है। एक लफ्ज़ आए हैं जिसमें ज़मीर है और दूसरा भी क्या है, ज़मीर है, यानी एक लफ्ज़ जिसके अंदर दो ज़मीरें हैं, और पहले वाला ज़मीर दूसरे ज़मीर से क्या है, आरफ और आला है, रुतबे में, मकाम में, तो उस वक़्त पहले वाले को मुक़द्दम किया जाएगा दूसरे पर। हमने अभी कहा था ना कि मारिफ में ज़मीर सबसे आरफ है, इसी तरह ज़मीर के अंदर भी आरफ को बयान किया कि मुतकल्लिम आरफ है, फिर मुखातब की बारी है, फिर गायब की बारी है। ठीक है, आरफ होने में, तो यहाँ ये इसी को बयान कर रहे हैं। वलैसा मरफूअन, और मरफू भी नहीं है, दोनों मौज़ा मंसूब, महल मंसूब पर है, यानी दोनों मफूल है। एक लफ्ज़ आए उसमें दो ज़मीरें आए, दोनों ज़मीर क्या है उसके लिए, मफूल वाक़ई हो रहा है, तो जो आरफ होंगे ज़मीर उसको दूसरे पर क्या हो जाएगा, गैर आरफ पर मुक़द्दम होगा। ठीक है, नहू, मिसाल के तौर पर
सलनी ही वखिलतु कहू, सलनी ही वखिलतु कहू, यजूज़ु अन तक़ूलु फ़ीहिमा। इस सलनी ही और खिलतु कहू में आपके लिए जायज़ है पढ़ना सलनी इयाहू वखिलतु का इयाहू, ये पढ़ना जायज़ है। हालांकि यहाँ आप क्या पढ़ सकते थे, सलनी पढ़ सकते थे, खिलतु कहू पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी आपको ज़मीर मुनफसिल लाना आपके लिए क्या करार दे रहे हैं, यहाँ पर जायज़ करार दे रहे हैं। सलनी, सलनी ही, देखो सलनी, सलनी, सलनी में क्या है, मुतकल्लिम का ज़मीर है, पहले मुतकल्लिम की ज़मीर है, फिर उसके बाद गायब की ज़मीर है। तो यहाँ पर क्या किया है, सलनी इयाहू, इस सलनी ही में सलनी मुतकल्लिम के ज़मीर को मुक़द्दम किया है, फिर इयाहू मुअख्खर किया है। ठीक है, इसी तरह इयाहू गायब के लिए। व खिलतु कहू में खिलतु कहू, काफ की ज़मीर जो है मुखातब की है वो क्या है, आरब है। इयाहू खिलतु का हु ज़मीर गायब है जो कि क्या है, गैर आरब है, मुखातब आरब है गायब से। तो यहाँ पर आप खिलतु का हु इयाहू, खिलतु का इयाहू, का को आपने क्या किया है, मुक़द्दम किया है, इयाहू ज़मीर मुनफसिल लाया है और उसको मुअख्खर किया है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सलनी ही में दो ज़मीर है और खिलतु कहू में दो ज़मीर है। सलनी ही में मुतकल्लिम और गायब, खिलतु कहू में मुखातब और गायब। तो पहले में मुतकल्लिम को मुक़द्दम किया है, दूसरे में मुखातब को गायब किया है, मुखातब को मुक़द्दम किया है, और ये क्या है, जायज़ है यहाँ पर। ठीक है, व इन्नमा क़ुलना, हमने यहाँ पर कहा अज़्ज़मीरुल अव्वल फ़ी ज़ालिक, इन मिसाल में सलनी ही खिलतु कहू में जो पहले वाली ज़मीरें हैं, सलनी में खिलतु में, ठीक है, आरफ़ुन आरब है, लिअन्न ज़मीरुल मुतकल्लिम, चूँकि ज़मीर मुतकल्लिम आरफ़ुन मिन ज़मीरुल मुखातब, ज़मीर मुखातब से क्या है, आरब है। व ज़मीरुल मुखातबी आरफ़ुन मिन ज़मीरुल गायब, और ज़मीर मुखातब ज़मीर गायब से क्या है, आरब है। व ज़ाबितु सानिया, दूसरा जो ज़ाब्ता है, कानून है, जहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन होते हुए आप ज़मीर को मुनफसिल कर सकते हैं, वो दूसरा जो कायदा है वो कहाँ पर है, फरमाते हैं अय्यकून ज़मीरु ख़बरन लिकाना औ इहदा इख़वातिहा, अगर ज़मीर काना की ख़बर या काना के अख़वात में से, काना, सारा, असबा, अमसा, ज़ल्ला, बाता, ये जो अख़वात काना जो 13 है, उसमें से किसी के लिए क्या वाक़ई हो जाए, ख़बर वाक़ई हो जाए। ख़ुद काना के लिए ख़बर वाक़ई हो जाए ज़मीर, या काना के नज़ीर जो उसकी बहनें हैं उसमें से किसी के लिए अगर ये क्या हो जाए, ख़बर वाक़ई हो जाए, तो वहाँ पर जो है ज़मीर मुत्तसिल को लाना मुमकिन होते हुए हम ज़मीर मुनफसिल को क्या करेंगे, मुक़द्दम करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई ना। सवा उनका न मसबूक़न बि ज़मीरिन अम ला, चाहे उससे पहले ज़मीर हो या ना हो। फ़लावल ज़मीर हो, उसकी मिसाल, फ़लावल यानी ज़मीर हो जिसकी मिसाल, उसकी मिसाल। अस-सदीक़ु नहु, फ़लावल नहु अस-सदीक़ु कुन्तहु। अफ़ाल नाक़िसा जो है इस्म ख़बर को क्या करते हैं, इस्म को रफ़ा, इस्म को नस्ब, ख़बर को रफ़ा देते हैं। ठीक है, यही है ना, ये यहाँ पर ऐसा है। फ़लावल नहु अस-सदीक़ु कुन्तहु, तो यहाँ अस-सदीक़ु कुन्तहु वसानी दूसरा, यानी जहाँ पर मसबूक़ ज़मीर नहीं है, अस-सदीक़ु कानहु ज़ैदुन यजूज़ु अन तक़ूलु फ़ीहिमा अस-सदीक़ु कुन्तहु अस-सदीक़ कानहु ज़ैदुन, इन दोनों में जायज़ है कुन्त इयाहू व कान इयाहू ज़ैदुन पढ़ना जायज़ है। देखो यहाँ पर कुन्तहु पढ़ सकते थे और यहाँ कुन्तहु में उससे पहले ज़मीर का आना मुमकिन है, फिर भी यहाँ पर क्या है, मुनफसिल पढ़ा है। कुन्तहु में क्या पढ़ा, अस-सदीक़ु कुन्तहु, इसमें क्या पढ़ा है यहाँ पर, अस-सदीक़ु कानहु ज़ैदुन। देखो कानहु ज़ैदुन, ज़ैद को यहाँ पर क्या किया, हु की जगह पर लाया। कुन्तहु हु कौन था, ज़ैद, अब इसको इंफिसाल किया है एक। इसी तरह अस-सदीक़ कानहु ज़ैदुन, यही है ना, नहीं ये नहीं है। अस-सदीक़ कुन्तहु में कुन्त इयाहू पढ़ा है, कुन्तहु है ना, कुन्तहु ज़मीर गायब है, मुफ़रद है, यहाँ पर क्या किया, कुन्तु इयाहू पढ़ा है, कुन्त इयाहू। ठीक है,
चूँकि ज़मीर कुंता कुन अफ़ाल नाक़िसा में से है, ता उसके लिए इस्म है, हु उसके लिए क्या है, ख़बर है। अस-सदीक़ कुंतहु को यूँ पढ़ा है कुंता इय्याहु, कुंता में ता ज़मीर मुखातब है जो कि मुक़द्दम है, इय्याहु ज़मीर मुनफ़सिल जो कि ज़मीर गायब है, उसके अलग किया, ठीक है, ज़मीर मुनफ़सिल ये सही है, कुंता इय्याहु। और अस-सदीक़ कानहु ज़ैदुन में कान इय्याहु ज़ैदुन, अस-सदीक़ कानहु ज़ैदुन, तो कानहु में क्या किया है, इय्याहु लाया है ज़मीर गायब को, काना इय्याहु ज़ैदुन, इय्याहु इय्याहु, ये इय्याहु को ज़मीर मुनफ़सिल लाए, ज़ैदुन को बाद में लाए, ठीक है, ये भी क्या है, जायज़ है। यानी यहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल का लाना मुमकिन है, कह भी रहे थे, इसके बावजूद ज़मीर मुनफ़सिल को लाए और ये जायज़ है। वत्तफ़क़ू, उलमा ने इत्तिफ़ाक़ किया है, अला अन्नल वस्ल अर्जहुन फ़ी सूरतिल ऊला, पहली सूरत में क्या है, वस्ल अर्जा है, यानी ज़मीर मुत्तसिल लाना अर्जा है। इज़ा लम यकुन अल फ़िअलु क़ल्बियन, लेकिन कहाँ पर, जहाँ फ़ेल क़ल्बी ना हो, अफ़ाल क़ुलूब में से ना हो, उसमें से हो, तो यहाँ पर क्या है, अर्जा जो है आप क्या करें, हमेशा ज़मीर मुत्तसिल लाए, नहवु सलनीही व आतिनीही, इस तरह। वलिज़ालिक लम याति फ़ी तंज़ील इल्ला बि, ये जो कह रहे हैं ना अभी, यानी अफ़ाल क़ुलूब के अलावा बाकी अगर अफ़आल में से हो तो वहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल लाना मुमकिन है, तो आप ज़मीर मुत्तसिल लाए, वहाँ पर ज़मीर मुनफ़सिल लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सलनी आती आतिनी, ठीक है। अब ये अफजल होने की दलील हमारे पास क्या है, वो फरमाते हैं हमारे पास इसके अफजलियत की दलील ये है, कुरान ने भी ऐसा किया है, कुरान में भी मुमकिन था कि उसको ज़मीर मुनफ़सिल लाना मुमकिन था, लेकिन उसके बावजूद कुरान ने हमेशा क्या किया है, ज़मीर मुत्तसिल के साथ लाया। का कौल ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है, अनुलज़िमुकुमुहा, यहाँ पर देखो अनुलज़िमुकुमुहा, तो यहाँ पर ज़माइर ही है, इसमें बहुत सारा, नुलज़िमु में नहनु है, फिर काफ मुखातब है, फिर मुँह ये जमा की है वाउ इशबा के साथ, फिर हा जो है गायब के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुलज़िमुकुमुहा में काफ को मुक़द्दम किया है जो कि आरफ में से हैं, फिर उसके बाद ज़मीर गायब लाया है, ठीक है। इसी तरह यसअलकुमुहा, यसअलकुमुहा, यसअल हुआ, काफ ज़मीर मुखातब, वाव यहाँ पर फिर इशबा जो कि जमा पर दलालत करते हैं ज़मीर, हाँ जो है गायब है, यहाँ पर भी क्या है, मुत्तसिल लाया है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, फसयकफ़ी, यकफ़ी फ़िअल मुज़ारे मरफ़ू, ठीक है, काफ ज़मीर मुखातब, हुम ज़मीर गायब, अल्लाह जो कि यहाँ पर फ़ाइल वाक़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर काफ ज़मीर मुखातब है, उसको यानी मुक़द्दम किया है हुम पर, तो यहाँ पर जो है ज़मीर मुत्तसिल ही लाया है। यहाँ पर भी ज़मीर मुनफ़सिल लाना मुमकिन था, लेकिन इसके बावजूद क्या किया है, ज़मीर मुत्तसिल ही लाया है, जो कि कुरान है। हम कुरान की इत्तिबा करते हुए गैर अफ़आल क़ल्बिया में हमेशा फिर क्या करेंगे, ज़मीर मुत्तसिल का लाना मुमकिन हो तो वो लाएंगे, ज़मीर मुनफ़सिल नहीं लाएंगे, और ये ज़मीर मुत्तसिल का लाना क्या है, अर्जह है, ये बात मुसन्निफ़ ने की है, ठीक है। वख्तलफ़ू फ़ीमा, लेकिन इख्तिलाफ़ किया है कहाँ पर, ज़मीर मुत्तसिल लाना है या मुनफ़सिल लाना है, इसमें इज़ा कान अल फ़िअलु क़ल्बियन, अगर फ़ेल क़ल्बी हो, अगर अफ़आल क़ुलूब में से हो तो ज़मीर मुत्तसिल लाना अर्जा है या ज़मीर मुनफ़सिल लाना मुमकिन अर्जा है, इसमें इख्तिलाफ़ है। नहू खिलतुकहु व ज़ननतुकहु, ठीक है, खिलतु क्या है, अफ़आल क़ुलूब में से है, खिलतु ख़याल करना, दिल से ताल्लुक़ है, अफ़आल क़ुलूब को क़ुलूब ही इसीलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ क्या है, दिल से। अगर आप दिल से मुराद ना लें, आज़ा व जवारिह से मुराद ले लें, तो फिर मुमकिन है ये अफ़आल क़ुलूब ना बने, ठीक है, अफ़आल क़ुलूब का ताल्लुक़ ही दिल से होता है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। व ज़ननतुकहु, उसने गुमान किया, तो यहाँ पर वफ़ी बाब काना नहु कुन्तहु व कानहु ज़ैदुन, ये इस तरह का पढ़ना, यहाँ पर क्या है, अफ़आल क़ुलूब है, इसमें इख्तिलाफ़ किया है, ठीक है। फ़क़ाल अल जमहूर, जमहूर उलमा ने कहा है, अल फ़स्लु अर्जहुन अर्जहु फ़ीहिन्ना, फ़सल ज़मीर फ़ासिल का लाना क्या है, अर्जा है, यानी इन सब में। अगर अफ़आल यहाँ पर कहते हैं गैर अफ़आल क़ुलूब में अर्जा क्या है,
मुत्तसिल लाना। और गैर अफ़ाल क़ुलूब के अलावा बाकी में मरजूह जो है मसलन कि कौन है, फ़ासिल का लाना, ज़मीर मुनफ़सिल का लाना। लेकिन वख्तार इब्न मालिक अल्फिया में बयान करते हैं फ़ी जमीअ कुतुबी, उसके सारे कुतुब में ये बातें मौजूद है, अल-वस्लु फ़ी मा कान, जहाँ तक मुमकिन हो क्या करें, वसल फ़ी जमीअ कुतुबी अल-वस्ल फ़ी कान। वख्तलफ़ रायु फ़िल अफ़आल क़ल्बिया, लेकिन उसने इख्तलाफ किया है अफ़आल क़ुलूब में। फ़तारतन, कभी वो कहते हैं वाफ़क़ल जमहूर, जमहूर के साथ कहते हैं कि अफ़आल क़ुलूब में जो है मरजूह है कि क्या करें, फ़सल लाए। व इल्ला गैर अफ़आल क़ुलूब है, सब में अर्जह क्या है, ज़मीर फ़सल लाए, नहीं फ़सल नहीं, वसल लाए, ठीक है। लेकिन अफ़आल क़ुलूब में वसल लाए, फ़सल लाए। वसल का मतलब होता है मुत्तसिल, वसल का फ़सल का मतलब होता है मुनफ़सिल। अहसन। वतारतन खालफ़हुम, लेकिन कभी कुबार इब्न मालिक ने इसी अफ़आल क़ुलूब में इख्तिलाफ़ किया है, कभी जमहूर के साथ मिला है, कभी उनके मुखालफत की है। कभी कहा है कि अफ़आल क़ुलूब में भी आप वसल लाए, कभी कहते हैं अफ़आल क़ुलूब में आप फ़सल लाए, ये कहा है, इसमें इख्तिलाफ़ किया उसने। सुम्मल अलमु, पढ़े या रखें 46, अगर आप पढ़ना है तो आगे तक। अलम लंबा है, हाँ अलम लंबा है, लेकिन ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।